थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न आखिरी एपिसोड। एक बहुत बड़ा रूम था जहां जगह जगह पर कालिया गैंग के खूंखार शार्प शूटर्स अपने हाथों में बंदूक और पिस्तौल लेकर खड़े हुए थे। इस कहानी के सभी किरदार वहां पर मौजूद थे। अमरीक, रितु, एसीपी माधव, प्रथमेश, राजन शर्मा, जयेश और वास्को को वहां राजवीर ने फोन करके स्पेशली बुलाया था। वास्को को बोला गया था कि उसे यदि कैंसर का परमानेंट क्योर चाहिए तो वो उसे वहां मिल जाएगा। आप सभी को यहाँ इस तरह से बुलाने के लिए माफी, राजवीर गंभीर स्वर में बोला। मेरे लोगों को किसने मारा? कालिया चीखा। शांत कालिया, राजवीर ने कालिया को देखकर बोला। तुम्हें आज सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और तुम्हारे लोगों के कातिल भी। कालिया ने नजर भर राजवीर को देखा और फिर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठ गया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, राजवीर बोला। वहां मौजूद सभी लोग राजवीर से नफरत तो करते थे, परंतु उसकी कुशाग्र बुद्धि के कायल हो चुके थे। राजवीर ने इस अत्यधिक उलझी हुई पहेली को इतनी आसानी से सुलझा लिया था, ये बहुत ही विस्मयकारी था। राजन शर्मा ने कैंसर का टेम्पररी क्योर बनाया। प्रथमेश और वास्को दोनों ने उनसे संपर्क किया, परंतु वास्को ने राजन शर्मा को कन्विंस कर लिया और राजन शर्मा ने अपनी रिसर्च वास्को को दे दी। राजवीर ने नजर भर के राजन शर्मा को देखा, जो पसीने पसीने हो रखा था। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी कोई चाल उसे नहीं बचा पाएगी। राजवीर ने आगे बोला, परंतु जहां वास्को ने उससे करोड़ों रुपए कमाए, वहीं राजन शर्मा के हाथ ज्यादा कुछ नहीं आया। इसीलिए जब राजन शर्मा ने परमानेंट क्योर बना लिया, तब उसने सोचा कि वो इसे बेचेगा नहीं, परंतु पार्टनरशिप करेगा। राजवीर ने थोड़ा पॉज लिया। वो फिर बोला, इसीलिए राजन शर्मा ने प्रथमेश, वास्को के साथ साथ अभिषेक से भी संपर्क किया। अभिषेक एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने राजन शर्मा को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलकर नई कंपनी खोलेंगे। राजन शर्मा शायद आसानी से अभिषेक के साथ मिलकर नई कंपनी खोल भी लेता, आखिर उसी के नाम पर पेटेंट था। परंतु तब तक खेल में एंट्री हो चुकी थी इस कहानी के सबसे खूंखार खिलाड़ी माधव की। राजवीर ने माधव को देखा। उसके चेहरे पर खूंखार भाव थे और वो राजन शर्मा को ही घूर रहा था। माधव की पत्नी को राजन शर्मा ने मार डाला था, परंतु वास्को के कारण माधव सही समय का इंतजार कर रहा था और उसे वो सही समय मिल गया जब राजन शर्मा की रिसर्च पूरी हो गई। मुझे ये बताओ कि मेरे लोगों को किसने मारा? कालिया चीखा। उसने अमरीक के घाव पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो घाव जो वास्को की गोली लगने से हुआ था और अब काफी ठीक हो गया था। अमरीक की चीख निकल गई और वो कुर्सी से नीचे गिर गया। कालिया का पेशेंस अब खत्म हो रहा था। हाँ कालिया, तुम्हारा सवाल वाजिब है, राजवीर भावहीन स्वर में बोला, परंतु इस बेचारे अमरीक को मारकर कुछ नहीं होगा। तो कौन है वो कातिल? कालिया बहुत जोर से चीखा। बताता हूँ कालिया। पहले सोचो कि अमरीक को माधव ने वास्को के पास क्यों भेजा? पता है? तुम पहले बुझाना बंद करो, कालिया चीखा और राजवीर पर बंदूक तान दी। ओहो, तुम मुझे मारोगे? राजवीर बोला और उसने कालिया की बंदूक को नीचे कर दिया। चलो पहले तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब दे देते हैं। राजवीर धीरे धीरे चलकर अमरीक के पास गया और बोला, तुम्हारे लोगों का कातिल है? राजवीर ने एकदम अमरीक के पीछे खड़ी रितु को सामने खींचा और बोला, ये सुंदर और मासूम सी दिखने वाली लड़की रितु। रितु चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। ये? कालिया को यकीन ही नहीं हो रहा था और उसकी आंखों में खून खौल रहा था।
हाँ कालिया। राजवीर कालिया के पास गया और बोला, थोड़ा धीरज धरो, सब समझ आ जाएगा। कालिया चुपचाप खड़ा हो गया और रितु को घूरने लगा। तो माधव को पता था कि वास्को उसे राजन शर्मा को तब तक नहीं मारने देगा जब तक उसकी रिसर्च पूरी नहीं हो जाए, और उसके बाद हो सकता है कि वो राजन शर्मा को पैसे देकर देश से भगा दे। राजवीर ने वास्को की ओर देखा, जो बहुत ही शांत भाव से खड़ा सब सुन रहा था। राजवीर आगे बोला, इसीलिए माधव ने रितु को वास्को के यहाँ भेजा। राजवीर रितु के पास पहुंचा। रितु माधव की साली है और मिलिट्री ट्रेन लेवल की फाइटर है। रितु चुपचाप ही खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रितु को वास्को के पास से ये पता लगाना था कि राजन शर्मा की रिसर्च कब पूरी होगी। रितु ने ही राजन शर्मा की रिसर्च पूरी होने की खबर माधव को दी थी। माधव भी चाहता था कि राजन शर्मा अपनी रिसर्च पूरी कर ले ताकि और कोई कैंसर से नहीं मरे। इधर राजन शर्मा की रिसर्च पूरी हुई और उधर माधव ने राजन शर्मा पर हमला कर दिया, परंतु राजन शर्मा की लाश गायब हो गई और माधव को शक हो गया और उसे समझ आ गया कि राजन शर्मा बच गया है। रितु को भी कोई साथी चाहिए था क्योंकि अकेले उसका भांडा फूट सकता था, और तब एंट्री हुई अमरीक की। इसीलिए उसने अमरीक को भेजा और प्रथमेश को बोला कि तुम्हें अमरीक को मारने की सुपारी दे। राजवीर कालिया की तरफ देखकर बोला। कालिया रितु को ही देख रहा था। सत्या ने रितु और अमरीक की बातें उस दिन सुन ली और रितु ने एक कराटे चॉप से उसे बेहोश किया और पास ही की रस्सी से उसे मार डाला। अमरीक ने जानबूझकर ओरिएंट ओबेलिस्क का नाम लिया। राजवीर फिर नरेश की तरफ मुड़ा। ये नरेश सर ओरिएंट ओबेलिस्क के नाम सुनकर शौक में आ गए। इन्होंने अभिषेक की पत्नी को बता दिया और उसने अभिषेक को, और अभिषेक ने प्रोफेसर राजन शर्मा को। नरेश नजरें झुकाए खड़ा था। उसे अभिषेक की पत्नी से अवैध संबंध रखना भारी पड़ गया था। राजन शर्मा को लगा कि अमरीक जान चुका था कि वो जिंदा है और इसीलिए उसने अभिषेक के साथ मिलकर अमरीक को किडनैप किया। राजवीर फिर रितु की तरफ गया और उसे देखकर बोला, परंतु रितु अमरीक से पहले ही मिल चुकी थी और वो अमरीक का पीछा कर रही थी। रितु चुपचाप अमरीक को अभिषेक के घर जाते देख रही थी। रितु ने राजन शर्मा को भी देख लिया था। राजन शर्मा ने रितु की ओर देखा और फिर वास्को की ओर। वास्को पहली बार बोल उठा और फिर रितु ने अभिषेक का खून कर दिया, परंतु कैसे? प्रथमेश भी बोला, हाँ मैंने भी वो सीसीटीवी देखा था, उसमें रितु कहीं नहीं थी। केवल अभिषेक ही अमरीक को पिस्तौल की नोक पर ले जा रहा था और ये राजन शर्मा जो ड्राइवर बना बैठा था वो था, परंतु राजन शर्मा की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। अभिषेक का खून उसकी बेवकूफी से हुआ। राजवीर बोला, वो कैसे? वास्को ने पूछा। अभिषेक ने राजन शर्मा से बात करने के लिए अमरीक को अपने घर में बंद करके नीचे जाने का फैसला किया था। उतना समय काफी था रितु के लिए सीढ़ियों से सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए ऊपर आ जाने के लिए। कालिया भी रितु को आश्चर्य से देख रहा था। ये बहुत ही दुस्साहसी लड़की थी। राजन शर्मा ने अभिषेक को अमरीक से अच्छे से पूछताछ करने के लिए बोला और खुद वहां से चला गया। उसे अमरीक से मिलकर समझ आ गया था कि अमरीक का इरादा कुछ और ही था। यही वो गलती कर बैठा। अमरीक जोर से बोला। हाँ, इस बार रितु बोली, मैंने राजन शर्मा को पहचान लिया और हम समझ गए कि ये अच्छा मौका था राजन शर्मा को मार डालने का। हमें जल्दी थी, इसलिए हमें अभिषेक को उसकी गन से मारना पड़ा क्योंकि उसने मुझे और अमरीक को साथ में देख लिया था। हमें जल्द ही उस ड्राइवर बने राजन शर्मा तक पहुंचना था। हाँ रितु, तुम और अमरीक राजन शर्मा को मारना चाहते थे, परंतु जब तक तुम अभिषेक को मारकर नीचे पहुंचे, राजन शर्मा भाग गया था। राजवीर बोला। रितु और अमरीक ने हामी में सर हिला दिया। परंतु तुम्हें ये सब कैसे मालूम पड़ गया?
राजन शर्मा भी इस बार बोल उठा। माधव सर की मेहरबानी, राजवीर बोला। सब लोग माधव को देखने लगे। अब एकालाप की बारी माधव की थी। हाँ, मैं राजन शर्मा को मारना चाहता था, इसलिए मैंने ही रितु को क्राइम में प्लांट किया। मैं ही वास्को से भी संपर्क में था। मैंने ही अमरीक को क्राई भेजा था। मैंने ही राजवीर को अमरीक और जयेश के गलत लीड दिए और वो दादा दादी भी मैंने ही प्लांट किए थे। माधव सर, बस आपने तब एक गलती कर दी थी, राजवीर बोला। कौन सी गलती राजवीर? आप मेरे पीछे पीछे दिल्ली आ गए थे। हाँ, मैंने ही तुम्हें अमरीक के नकली दादा दादी के घर पर पीछे से बेहोश किया था। मैंने क्या गलती की? माधव ने आश्चर्य से पूछा। आपने अपने आप को मेरा हिमायती दिखाने के लिए मुझे कई बार फोन किए, जबकि आपने खुद ने ही मुझे अमरीक के झूठी दादा दादी के यहाँ बंद किया था। तो माधव अभी तक विस्मय में था। तो ये माधव सर कि आपने ये नहीं देखा कि आप दिल्ली से मुझे फोन कर रहे थे। आपको तो मुंबई में होना चाहिए था। मेरे पास भी फोन के एक्सपर्ट्स थे और आपकी पोल खुल गई। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई। राजवीर वाकई में बहुत शातिर था। बस तभी मैंने सोच लिया था कि आपका लैपटॉप हैक करूंगा, और मैंने रामलाल से तुम्हारा फोन हैक करा के गलती कर दी राजवीर, क्योंकि तभी तुम मेरा लैपटॉप ट्रेस कर पाए। यस सर। परंतु मेरे लोगों को क्यों मारा? कालिया गुस्से से माधव से बोला। क्योंकि माधव वास्को को डराना चाहता था। उसे शक था कि राजन शर्मा को वास्को ने छुपा रखा था, राजवीर बोला। और मैं एक बार डर भी गया था, वास्को बोला। परंतु फिर तुम्हें मालूम पड़ गया, राजवीर बोला। और उसकी बात बीच में ही वास्को ने काट दी कि राजन शर्मा जिंदा है। अभिषेक की मौत ने राजन शर्मा को डरा दिया था। उसके बेटे ने मुझसे संपर्क कर लिया था। मुझे समझ आ गया था कि अमरीक और ऋतु मिले हुए हैं, वास्को बोला। हाँ, और जब रेनू के फोन पर मुझे वो, राजवीर बोला। और उसकी बात फिर वास्को ने बीच में काट दी। प्रथमेश के साथ मिलकर मुझे डबल क्रॉस करने के लिए रेनू ने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने रेनू को एक चांस दिया और उसे कहा कि वो जयेश और राजन शर्मा के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करे। बस मैं पूरा खेल समझ गया था, और बाकी माधव सर के लैपटॉप में पूरी डिटेल्स थी, राजवीर बोला। धाए, एक बंदूक के चलने की आवाज आई। काली का पेशेंस अब खत्म हो गया था। उसने ऋतु को गोली मार दी थी। नहीं, माधव चीखा। उसने कालिया को एक किक मारी और कालिया की बंदूक नीचे गिर गई। वो बंदूक ऋतु के पास गिरी थी। ऋतु के बदन से खून बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थी एक खूंखार हंसी। माधव ने ऋतु को देखा और उसने वो बंदूक उठा ली थी। इससे पहले कोई भी कुछ करता, ऋतु ने एक सटीक निशान लगाकर गोली चला दी थी। उसके साथ ही ऋतु के प्राण पखेरु उड़ गए थे। वहां एक लाश और गिर गई थी। ऋतु की चलाई गोली सीधे राजन शर्मा के माथे को चीरती हुई निकल गई थी। ये कहानी राजन शर्मा की मौत से शुरू हुई थी और उसकी मौत पर ही खत्म हो गई थी। माधव जोर जोर से रो रहा था। अमरीक भी पूरी तरह से करा रहा था। कालिया गैंग वहां से निकल गया था। प्रथमेश, वास्को भी फौरन निकल चुके थे। राजवीर भी टका सा खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये खूंखार कहानी किस तरह खत्म हुई थी। ऋतु ने आखिर अपनी बहन का बदला ले लिया था और कालिया गैंग ने भी अपने लोगों के कातिल ऋतु को मार दिया था, जो अमरीक के साथ ही रहती थी, और उसी ने अमरीक के घर में उसके आदमियों को मारा था और क्राई के मेडिकल रूम में भी कालिया गैंग के आदमी को मारा था। उसे भी अनेक हत्याओं की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। ये कहानी इस प्रकार खत्म होगी, ये राजवीर ने कभी नहीं सोचा था। माधव ने राजवीर को देखा। ना माधव को राजवीर के प्रति कोई ग्लानि थी और ना ही राजवीर को।
उन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया था कि उनका राज उनके साथ सेफ रहेगा। और वो इंटर्न अमरीक अभी तक रो ही रहा था। उसे रितु की मौत का सदमा लग गया था। रितु ने उसकी पल पल मदद की थी, और यदि वो कह पाता तो रितु को जरूर कहता कि वो उससे प्यार कर बैठा था। वो रितु की लाश को ही निहारता रह गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत लोगों ने इस ऑडियो स्टोरी द इंटर्न के एपिसोड सुनकर मुझे बहुत से सुझाव दिए। आप सभी के उन सुझावों से ही ये थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री पूरी हो पाई है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। मैंने इस कहानी को पब्लिशर को भेज दिया है और जल्द ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये नॉवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। आप में से जो लोग द इंटर्न नॉवल को खरीद कर पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़िएगा। नॉवल में इस ऑडियो स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपके सामने अब जल्द ही एक और साइंस फिक्शन और एक रियल लाइफ पर बेस्ड रोमांचक मर्डर मिस्ट्री पेश करूंगी, जो इस बात को चरितार्थ करेगी कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच्चाई कल्पना से ज़्यादा विस्मयकारी होती है। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।